इंसान सुनता है मन भर और ज्ञान देता है टन भर और ग्रहण करता है कंकड़ भर। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अवधेश और लेके हाजिर हूँ एक छोटी सी कहानी कुछ यूँ है कि एक व्यक्ति गरीब था और अपनी गरीबी से बहुत ही परेशान था। यानी कि जाहिर सी बात है, जब आप गरीब हैं तो आपके अंदर ढेर सारी कमियां रहेंगी, आपकी ढेर सारी ज़रूरतें रहेंगी और मन महसूस से आप रहेंगे कि मेरी गरीबी कैसे दूर होगी। तो एक दिन होता क्या है कि वो घूमते हुए किसी गांव और सब लोग इकट्ठे खड़े रहते हैं और हाथी के सूंड में एक माला होता है और हाथी क्या करता है कि जिस भी व्यक्ति को यदि माला पहनाएगा वो उस गांव का या वो उस राज्य का राजा हो जाएगा। तो गरीब व्यक्ति सोचता है कि मेरे पास क्या है, ना कुछ पाने को ना कुछ खोने को, चलो मैं भी खड़ा हो जाता हूँ, हो सकता है मेरी किस्मत आज चमक जाए। और संयोग बस होता है भी क्या है कि वो जैसे लाइन में खड़ा रहता है तो हाथी उधर से गुजरता है और वो माला क्या करता है कि इसी के गले में पहना लेता है। पूरा सब लोग जयकारा लगाने लगता है कि मेरे महाराज का जो है नया चुनाव हो गया है, महाराज जय, महाराज जय। ठीक है, तो ऐसे करके हो गया है, महाराज जय, महाराज जय। होता क्या है कि उस राज्य का जो पुरोहित है, यानी कि जो पंडित जी हैं पूजा पाठ वगैरह कराते हैं, वो आते हैं और इनको वो राजपाट की सारी चीज़ें बताते हैं, शर्तें बताते हैं और इनका एक तरीके से राज्याभिषेक करते हैं। पुरोहित जी इनका राज्याभिषेक करते हैं और साथ ही साथ कुछ शर्तें हैं वो बताते हैं। वो शर्तें कुछ ऐसे थे कि आप यहाँ तक 5 साल तक के लिए आप अच्छे से राजा रहेंगे और 5 साल बाद आपको यहाँ से हटा दिया जाएगा। और क्या नाम कि राज्य के बाहर ही एक नदी है और नदी के उस पार एक छोटा सा गांव है, वो गांव फिर आपको दे दिया जाएगा। आप वहाँ अच्छे से रह करके अपना समय जो है व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जो नदी है उसमें ढेर सारे मगरमच्छ हैं और आपको उनको पार करना पड़ेगा। इससे पहले ढेर सारे राजा आए और लेकिन सबकी एक तरीके से मृत्यु हो गई। कुछ ही लोग बचे जो उस पार जाके गांव के रहते हैं। तो इस गरीब व्यक्ति ने कहा कि मेरे पास क्या है, ना कुछ पाने को ना कुछ खोने को, ठीक है चलते हैं 5 साल राजा बनते हैं, ऐसा करेंगे फिर देखा जाएगा। गरीब व्यक्ति का राज्याभिषेक होता है और राजा बन जाता है और अच्छे से अपना जीवन यापन शुरू कर देता है। यानी शासन अच्छे से करता है, अपना राज्य को बढ़िया से मेंटेन करके रखता है और दुख तकलीफ में सारी अपनी प्रजा को अच्छे से साथ देता है। प्रजा भी इसकी खुश हो जाती है कि यार मेरा राजा तो बहुत ही अच्छा है। और इसी उधेड़बुन में क्या है कि 5 साल बीत जाते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। जैसे 5 साल पूरे होने वाले होते हैं, गांव वाले बहुत दुखी होते हैं कि बहुत ही अच्छा राजा था, अपने गरीब जनता का या बाकी लोगों का अच्छे से ख्याल रखता था, नगर को अच्छे से मेंटेन करके रखा था। अब ये चला जाएगा और इसकी मृत्यु हो जाएगी। लोग दुखी थे और ये जो भिखारी था राजा बना हुआ था वो भी थोड़ा सा दुखी था लेकिन बहुत ही खुश था, क्योंकि उसने क्या करा था कि इन 5 सालों में उस जो नदी के ऊपर है इसने पुल बनवा लिया था और ये आसानी से नदी को क्रॉस करेगा और उस गांव में जाकर के अच्छे से अपना जीवन यापन करेगा। छोटी सी कहानी है और ये कहानी सिखाती हमें यह है कि जब हमारा अच्छा समय चल रहा है तो निश्चित तौर पे अपने बुरे समय के लिए भी आप तैयारी करके रखिए। वो जो पुल है वो यही सिखाता है कि जब आपका अच्छा समय चल रहा था तो आपने क्या किया था कि जिस नदी में मगरमच्छ है उसके ऊपर उसने एक पुल बना लिया था ताकि मुझे आसानी से उस पार जाने में कोई दिक्कत ना हो, यानी मुझे उस पार जाने में किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो, क्योंकि उसके पास 5 साल थे और उस 5 साल के दौरान उसने अपने फ्यूचर जो है सिक्योर कर लिया था। निश्चित तौर पे हम लोग के पास भी एक अच्छा खासा लाइफ है और उस जीवन के अंदर और हम लोगों को क्या है कि निश्चित तौर पे एक गोल्डन टाइम भी आता है जिसको सुनहरा अवसर बोलते हैं। और उसी सुनहरे अवसर के दौरान यदि आप कुछ अच्छा कर लेते हैं तो फिर फ्यूचर की कोई चिंता नहीं रहेगी। थैंक यू।